हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है कैंसर। तो कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल एनीवेयर इन द बॉडी। कि जब हमारी बॉडी में अनकंट्रोल डिवीजन होती है, अनकंट्रोल डिवीजन कौन करवाएगा? एबनॉर्मल सेल करवाएगा। तो उसे ही कैंसर कहते हैं। देखिए, नॉर्मल पर्सन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें क्या होता है, जो आपका एक सेल है, ये आपको एक सेल दिख रहा है, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक इस सेल में एक इस सेल में। वैसे ही ये जो आगे आपके सेल होंगे ये भी आगे दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल में जब डिवीजन होती है तो उसके केस में होता है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है कि जो एक एबनॉर्मल सेल होता है आपका और उसमें अनकंट्रोल डिवीजन होती है। मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका एबनॉर्मल सेल है। अब इसमें ये जो सेल है इसको तो दो में डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये जो सेल था ये दो में डिवाइड हुआ, एक इसमें एक इसमें। लेकिन जो ये एबनॉर्मल सेल है ये दो इसमें डिवाइड ना होकर ये बहुत सारी डिवीजन शो करता है, बहुत सारे सेल्स फॉर्म कर रहा है। इसको तो सिर्फ दो सेल्स बनाने चाहिए थे, लेकिन इसमें अनकंट्रोल डिवीजन देखने को मिल रही है। और इसी अनकंट्रोल डिवीजन को हम कहते हैं कैंसरस सेल, और इसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल सेल। तो ये किस टाइप का सेल है? एबनॉर्मल सेल। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैंसर बोलते किसे हैं, कि जब अनकंट्रोल डिवीजन होती है एबनॉर्मल सेल में, अनकंट्रोल डिवीजन होती है किसमें? एबनॉर्मल सेल में, तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं कैंसर सेल के बारे में। अब देखिए, जो कैंसर होता है उसे मैलिग्नेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैंसर को क्या कहा जाता है? इसे मैलिग्नेंसी भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ये शो करती है अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। जब बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन होने लग जाएगी किसी सेल में तो उसे क्या कहेंगे? उसे कैंसर हम बोल देंगे कि इस पेशेंट को कैंसर है। इसी के साथ अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, और ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा जब बहुत सारा, मतलब मान लीजिए ये जो सेल है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँ, अब ये देखिए, अब ये एक सेल है, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आगे जाकर ये वाले सेल भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाएंगे, ये भी बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सेल। तो इसकी वजह से गुच्छा सा बन जाता है सेल का, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। मास ऑफ सेल बन जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीजन होगी। दूसरा क्या है? ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा, और जो सेल होगा वो लॉस कर देगा एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर सेल। कि सेल के पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो कम्युनिकेट करें दूसरे सेल्स के साथ। तो उसे क्या कहते हैं? कैंसर की ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कॉजेटिव एजेंट्स जो होते हैं इसके, वो सर्टेन केमिकल्स होते हैं। ठीक है, वो या तो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, रेडिएशन होते हैं, या पैथोजेंस होते हैं। हमें बोला जाता है कि हमारे को कई केमिकल्स जो हम लैब में यूज़ करते हैं, हमें पहले ही समझा दिया जाता है कि इसको जब भी यूज़ करें लैब में तो आप लैब कोट का यूज़ करें, और ये हमारे किसी बॉडी पार्ट में नहीं लगना चाहिए। बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर वो हमारी स्किन में टच हो जाए तो हमारे स्किन को कैंसर हो सकता है, हमारी बॉडी में हमारे को कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं बहुत से टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं। इसी के साथ रेडिएशन, अगर आप मान लीजिए यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको पता है कि उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। और सर्टेन पैथोजेंस के अगर आप कांटेक्ट में आते हो फिर भी आपको क्या होता है? कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट कैंसर फॉर्म ट्यूमर, की बहुत से जो कैंसर होते हैं वो ट्यूमर बनाते हैं, लेकिन जो सारे ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो बताना, अगर नहीं आई हो वो भी बता देना, कि जो सारे कैंसर सेल होते हैं वो ट्यूमर तो सभी बनाते हैं, लेकिन जितनी भी ट्यूमर हमारी बॉडी में बने वो सारे ही कैंसरस हो ये ज़रूरी नहीं है।
आइए आगे बताती हूँ मैं आपको। अब कैंसर के सिम्टम्स देखते हैं। कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं तो उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स लेकर आई हूँ। जो कॉमन सिम्टम्स जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है तो फटीग होगा, मतलब उसे थकान बहुत रहेगी। उसका वेट लॉस होगा, मतलब उसकी जो वो ज़्यादा तगड़ा नहीं होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि वेट लॉस हो जाता है, मतलब पेन होगी बॉडी में, उसे दर्द रहेगी, स्किन में चेंजेस आएंगे, उसके अनयूजुअल ब्लीडिंग होगी। देखिए जिनको सर्विक्स कैंसर होता है मोस्टली उनको क्या होता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है उन्हें, ठीक है। इसी के साथ फीवर होगा। तो ठीक है, आपको ये सब कुछ, ये कॉमन सिम्टम्स है जो मतलब हर टाइप के कैंसर के पेशेंट में कुछ कुछ इनमें से एक दो आधा लक्षण दिखता ही दिखता है। अब अगला आप पढ़ते हैं, आगे है टाइप्स, कि टाइप्स क्या है कैंसर्स के। तो कैंसर के जो टाइप होते हैं वो डिफरेंट, वो इस टाइप से हैं। देखिए कैंसर, जो पहला कैंसर जो है वो है आपका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा किसे कहते हैं। कार्सिनोमा जो होता है वो हमारी स्किन से स्टार्ट होता है। तो ये जो होता है ये हमारी स्किन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अब देखिए अगर ये स्किन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होंगे, हमारी स्किन होगी, लंग होगी, कोलन होगी। तो ये सब जो होगी ये इन्फेक्टेड ऑर्गन होंगे हमारी बॉडी के। इसी के साथ दूसरे टाइप का कैंसर जो होता है उसे बोलते हैं सार्किनोमा। सार्किनोमा कैंसर जो होता है ये बिगिन होता है बोन से और कार्टिलेज से, ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइप का कैंसर होता है जो हमारी बोन से और कार्टिलेज से शुरू होता है, और ये जो होता है ये एक बोन से दूसरी बोन में फैलने लग जाता है, इसे बोन कैंसर भी कहा जाता है। अगले टाइप का कैंसर जो है वो है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपको पता है, ल्यूकेमिया जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ये एक ऐसा कैंसर होता है जो फैलता है आपके ब्लड से। बिगिन्स विद ब्लड, देखिए बिगिन विद ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स दैट एंटर इन द बॉडी। कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है। कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और वो हमारे ब्लड में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। अगला जो टाइप का आपका कैंसर है वो है आपका लिम्फोमा। अब देखिए लिम्फोमा किसे कहते हैं। लिम्फोमा होता है जब कैंसर हमारे लिम्फोसाइट्स में होता है। याद रखना, जब कैंसर हमारे लिम्फोसाइट्स में होगा तो उसे क्या कहेंगे, इसका नाम देखो लिम्फोमा है तो लिम्फोमा से याद रखना, लिम्फोसाइट्स में जब कैंसर हो रहा है तो उसे लिम्फोमा कहते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे बी सेल्स और टी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये WBC को अफेक्ट करेंगे। आपको पता है बी सेल टी सेल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, WBC में प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ ही हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। अब लिम्फ नोड स्पेसिफिक साइट पे लिम्फ नोड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका स्टमक हो गया, आपका ब्रेन हो गया और इंटेस्टाइन हो गया। इन स्पेसिफिक पार्ट्स को ये क्या करते हैं, इन स्पेसिफिक पार्ट्स को ये आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगले टाइप का जो कैंसर हो गया वो है हमारा मायलोमा, ठीक है। मायलोमा जो होता है वो बिगिन करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो मायलोमा याद रखना कि मायलोमा जो कैंसर है वो आपका आता है प्लाज्मा सेल से, कि जब आपकी प्लाज्मा सेल से ये बिगिन होना शुरू होगा, ठीक है। और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसिंग वेरियस काइंड ऑफ एंटीबॉडी। क्या आपको पता है कि जो प्लाज्मा सेल होता है वो हमारी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे डैमेज करता है बोन को, किडनी को और RBC को, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर आपको पता है कि अफेक्ट किसे करेगा, ब्रेन को करेगा। तो मैंने आपको बताया इसमें कि कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर अनकंट्रोल